बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। वीनस के मेहमान विद मनाहिल शेख आपके सामने फिर एक दफ़ा। रमज़ान शरीफ का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, मग़फ़िरत का ये अशरा है और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत करे और हमारे पाकिस्तान पर और ख़ास कर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, मुजाहिदीन पर अपना ख़ास रहमत उन पर जो है नाजिल फरमाए और उनकी मदद करें। मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक मारूफ बिज़नेसमैन हैं, ANP यानी कि अवामी नेशनल पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची के सदर भी हैं और इसके अलावा सब चीज़ों से हटकर एक बहुत बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम उनसे बात करते हैं, हम जानते हैं कि हम उनसे कि भाई उनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है, क्योंकि इतने मारूफ बिजनेसमैन और इतनी सारी डेजिग्नेशन के बावजूद ये किस तरह से डोर टू डोर जाकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। असल काम ही यही है। तो मिलवाती हूँ मैं आपको कबीर काकड़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा सर, आप मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह से ANP अवामी नेशनल पार्टी कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर भी हैं, इसके साथ साथ आप मारूफ बिजनेसमैन भी हैं और आपका एक वसी कारोबार है जिससे मेरे ख्याल से टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। तो ये सोशल एक्टिविस्ट और ये सोशल काम, लोगों के लिए खिदमत, कैसे टाइम निकालते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने का। ये एक जज्बा होना चाहिए। ये अल्लाह ताला इंसान के अंदर ख़ुद एक इनाम देता है, जज्बा देता है कि गरीब का और सोशल वर्क का किसी काम में तो अपना वक़फ़ करना, ये एक अलग तरह एक इनाम होता है। ये जज्बा होता है इंसान के अंदर। जब आपके अंदर ये जज्बा होता है कि हमने खिदमत करना है तो अल्लाह ताला आपको उसकी हिम्मत देते हैं, आपको उसकी तौफ़ीक देता है कि आप अपना खिदमत लोग करें। मुश्किल काम कोई नहीं है, करना चाहिए और बिला तफरीक करना चाहिए। ये कि ये ना हो कि आप एक मखसूस लोगों के लिए करना चाहते हो या आप इसको एक रायकारी के लिए करना चाहते हो। मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। खिदमत करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे गरीब लोग, हमारे यहाँ पे नीडी लोग बहुत ज़्यादा है इस पाकिस्तान में, ख़ास कर पर हमारा जो इलाका है, जैसे आपको मालूम है ज़िला गरबी से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे मैं उसका अपने पार्टी की तरफ से सदर भी हूँ। हमारा इलाका बहुत पसमानदा इलाका है। वहाँ पर लोग, यानी कि मैं कहता हूँ कि वहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे उसको 2 वक्त रोटी का रिवाज ही नहीं इनके अंदर, क्योंकि उसको मुहैया नहीं है। वो एक वक्त रोटी खाते हैं, दूसरे वक्त रोटी को उसको पता ही नहीं कि सब ऐसे पोजीशन है। तो मिनहाल इनका हमारे लिए ये अच्छा, गवर्नमेंट की कोई नज़र नहीं है वहाँ पर, कोई काम, कोई नुमाइंदे? अब तो अच्छा एक बात और मैं आवाम को भी बताना चाहूँगी कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से पहले लोग काम करते हैं ताकि हमें वोट मिल सके। कबीर काकड़ ने इलेक्शंस में खड़े हुए लेकिन विन नहीं किया, लेकिन कभी ये दिल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये काम जो लोगों की खिदमत है ना, ये पहले भी कर रहे थे और ये अब और ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि जिनका ये काम था ना, जिनको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे और कबीर काकड़ साहब कर रहे हैं। सर, आपने वहाँ पर जो हमारी नौजवान नस्ल नशे की लत में पड़ जाती है, मैंने सुना है कि आपने वहाँ पर एक ऐसा हॉस्पिटल भी बनाया है और उसको आप जो है स्पॉन्सर भी करते हैं वहाँ पर, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आपने एक बात कही थी कि गवर्नमेंट का आप उसके ऊपर वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपने इलाका देखा होगा, शायद एक दफ़ा आपने वहाँ पे विजिट भी किया था इलेक्शन से पहले। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, वहाँ पे एजुकेशन तबाह है, बिल्कुल नहीं है नहीं। वहाँ पर हेल्थ का कोई भरोसा निहाल नहीं है। वहाँ पर एक ही काम जो ज़ोर शोर से चल रहा है वो है मुंशियात का, जिस पे हमारे गवर्नमेंट, जिस पे हमारे इदारे बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं और कुछ सब नज़र आ रहा है हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। फिर वहाँ पर हमारा नौजवान नस्ल और साथ साथ में वहाँ पर हमारी बहनें भी लगी हुई हैं इस लानत में। अच्छा, जी हाँ। तो अब ये एक बहुत बड़ा गेम है, एक बड़ा गैंग होता है जो इतना बड़ा सिस्टम चला रहा होता है। जानकर इनको नशे की लत में लिया गया है, तो जाहिर सी बात है इनके गाहक बन जाते हैं। या एंटी ड्रग्स वालों की कोई तवज्जो नहीं है, वो कोई वहाँ पर जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर होता तो इतने खुलेआम वो लोग रोडों पे बैठ के नशा नहीं करता, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। वो खुलेआम रोड पे बैठ के अपना नशा करता है, सैकड़ों के हिसाब से, नहीं कि 1-2 आदमी नहीं, सैकड़ों के हिसाब से बैठे होते हैं, मेन रोड पे बैठे होते हैं, वो नशा पी रहे होता है अपना। और वहाँ पर मैं आपको क्या कहता हूँ कि यहाँ तक घर घर में नशा बिक रहा है।
नहीं, ये तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ गवर्नमेंट कि ये नशा कहाँ से आ रहा है, कैसे सप्लाई हो रहा है, एंटी ड्रग्स वाले जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वहाँ की पुलिस क्या कर रही है, क्यों खामोश है, और वहाँ के जो इदारे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स हो गए और दूसरे मिनिस्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों खामोश है, ये एक सवालिया निशान है। देखिए, इनकी ज़ाहिर सी बात धंधा ख़त्म हो जाता है अगर वो कार्रवाई करे, इसको रोके, जहाँ से सप्लाई हो रहा है उसको वहाँ से रोके। हमारे पास क्या है, हम एक वहाँ पे एक सोशल वर्कर हैं, हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, और साथ में हमसे जो हो सकता है, मैं आपका विजिट भी कराऊंगा वहाँ के अस्पताल का, जो वहाँ पे हम इलाज कराते हैं अपनी मदद आपके तहत, किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं वहाँ पर, जो हम अपने इलाज करवाते हैं उन बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह एट ए टाइम हमारे पास उस अस्पताल में 150 बंदे जो ना एडमिट होते हैं, जैसे जैसे फारिग होते हैं वैसे वैसे बंदे आते रहते हैं, उसको हम एडमिट कराते रहते हैं बगैर उसके फीस के, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब अपने ऊपर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 वक्त की रोटी उसको देते हैं और साथ में इनको इलाज कराते हैं, ठीक हो के बाहर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त कितने क्या होंगे उसमें पेशेंट? 150 के करीब है। 150 के जी करीब। हाँ, फिर वेटिंग लिस्ट में होते हैं, जैसे बंदे फारिग होते हैं सही होते हैं फिर दूसरे आ जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है हमारा। जी हाँ, इसको हम नहीं रोकते हैं, ये चल रहा है बस अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी माएँ, उनके बहनें, उनके जो बीवी हजरात हैं, वो सब बहुत हमें दुआएं देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने, मतलब वहाँ सब गरीब लोग हैं। यानी एक बंदा नशे पे जब लग जाता है, सबसे बड़ा अलमिया क्या है, वो उस घर के लिए एक जिंदा लाश बन जाता है। जिंदा लाश, और फिर उसको वो भी रोजगार के मौके भी तो नहीं होते। देखिए, माहौल बना हुआ है वहाँ पर, जब वो बाहर निकलते हैं, अफसोस से कहना पड़ रहा है, जब वो घर से बाहर निकलता है उसको सबसे पहले वहाँ पे जो माहौल बना है वो नशे का बना हुआ है, एक आडा बना होता है, वहाँ पे लोग जमा होते हैं, तो ज़्यादा इंसान मास्टर का गुलाम होता है। वो एक मुहावरा है, मुझे बहुत मशहूर है, जब वो बाहर से घर से निकलता है वो देखता है वो लोग जो करते हैं, तो 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल आखिर उनको देखते देखते उनको वो नशा लग जाता है, ज़ाहिर सी बात वो माहौल में वो पड़ जाता है। अदरवाइज वहाँ पर ये चीज़ ना हो, वहाँ पर स्कूल हो, वहाँ पर रोज़गार हो, वहाँ पर फैक्ट्री हो, वहाँ पर सब कुछ हो, तो शायद ये चीज़ पर ना हो, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। वहाँ पर ही कारोबार चल रहा है कि नशा बिक रहा है खुलेआम और सस्ता बिक रहा है, और बिल्कुल मतलब है कि बहुत आसानी से अवेलेबल है। ज़ाहिर सी बात है नौजवान नस्ल तो उसको मिल जाता है घर में, माँ बाप को क्या पता मेरा बेटा कहाँ जाता है। यानी कि गवर्नमेंट की तवज्जो होनी चाहिए इसके ऊपर, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए, जिस तरह का हमारे दूसरी प्रोविंस में काम हो रहा है, सिंध की गवर्नमेंट और जो हमारे अगेन हमारे जो सीएम साहब है, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब तीसरी दफ़ा शायद आए हैं वो, तो उनको चाहिए कि ये जो है कराची एक बहुत बड़ी जो है एशिया का ये इंटरनेशनल सिटी है, और जो औरंगी टाउन है ये बहुत बड़ा एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पर तवज्जो बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ नहीं है, इसके साथ साथ बहुत कुछ यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। तो एंटी ड्रग्स वाले आप लोग, आपका जो इदारा है वो भी वहाँ जाकर विजिट करें और साथ साथ इंस्पेक्शंस करें। अच्छा कबीर काकर साहब, आप जो हैं, ये तो आपके अपने इलाके की बात हो गई, इसके साथ साथ आप लोगों के घरों में भी जाकर ऐसे पेशेंट्स जो बेचारे, वो भी हमने देखा कि आप ऐसे काम कर रहे होते हैं कि एक पेशेंट के घर गए हैं आप, एक ऐसा मरीज़ जिस बेचारे की टांग पूरी ख़राब हो चुकी है और आपने उसके घर जाकर उसको सपोर्ट किया है, तो क्या क्या मतलब कैसे पता चला आपको और आप किस तरह से टाइम निकाल कर वहाँ गए? देखिए, ये जाहिर सी बात है, जब आप एक फील्ड में रहते हो तो वहाँ पे लोगों को पता चलता है कि आपने फलाने के पास जाना है, शायद वो हेल्प करें। हम उस फील्ड में, जैसे आपने कहा, सोशल वर्कर हैं, हमारा एक फील्ड है, और इंशाल्लाह करीब मैं कबीर फाउंडेशन के नाम से अपना एक इदारा भी अपना खोल रहा हूँ। वहाँ पर मैंने देखे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, और जिनके पास मैं गया वो चल के हमारे पास नहीं आ सकते, मैं उनके पास गया हूँ उसके घर पे, ताकि मैं जाऊँ उनका इलाज, मैं वहीं पे अपना उसका जो मुझसे हो सकता है मैं करूँ। क्योंकि आप शायद मैं फिर आप को दिखाऊंगा भी इसकी वीडियो वगैरह, क्योंकि अच्छा मैं उसको वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मैंने अपने आप को
एक्सपोज करना था अपने आप को बड़ा नहीं, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ और उनको पता चले कि अच्छे लोग हैं यहाँ पर, जिसकी कोई कमाने वाला नहीं है, वो एक है जो बीमार पड़ा हुआ है, और उनके घर में जाके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बेचारे सब उनको पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब आप जाएंगे आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या यहाँ पर अगर एक बंदा, मैं कहता हूँ अगर वो एक अच्छा बकरा अपने लिए पालता है, शायद वो उस घर में ना रखे, उतना बुरा हाल होता है उस इलाके का, उस घर का जहाँ वो लोग गुजारा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए हम जाएं, हमें इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ कि आप लोग भी कोशिश करो अपना इस तरह खिदमत करें। जी 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 जी, देखिए दुनिया में थोड़ा कुछ ऐसी काम कर जाए कि आखिरत में हमारा कुछ हिस्सा हो वहाँ पर। ये फिर रमज़ान के महीने में तो खास कर करना चाहिए। और मैं आपके मीडिया के तरफ से कहना चाहता हूँ सबको, अगर कोई करना चाहते हैं किसी की वहाँ पर ऐसे कि उनको अपना जज्बा हो तो शायद मुझे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको वहाँ ले जाऊँगा, उनको अपने हाथ से करवाऊँगा, ताकि बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि हम ये चीज़ नज़र आ रहा है कि वाकई ज़रूरतमंद है, हाँ उसको ज़रूरत है, वो नीड है, वो एक जेन्युइन केस है। तो अच्छा, इसके पता है क्या लोग क्यों डर गए हैं? जो मुखय्यर हजरात हैं उन्होंने अपना हाथ क्यों बंद कर लिया है? फेक लोग भी बहुत हैं, सही बात, 2 नंबर लोग भी बहुत हैं। अभी ये जजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो गया, और इसकी वजह से जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, जो वाकई जो निजी हैं, जो वाकई जो डिज़र्व करते हैं, उन तक वो माल पहुंच नहीं पा रहा होता। तो कबीर काकर साहब, आप ये सारे काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला तो अल्लाह इसका अजर दे सकता है आपको। और इसके साथ साथ अच्छा, अगर हम मुल्की हालात पर थोड़ी नज़र डालते हैं, हमारी नई गवर्नमेंट आ गई है, अभी हाल ही में हमारी चीनी जो बाशिंदे हैं उनके ऊपर ब्लास्ट हुआ, और साथ ही साथ हमारे फौजी काफिले के ऊपर उसकी गाड़ी पर भी ब्लास्ट हुआ। तो ये दहशत गर्दी अचानक, कुछ हमारा कोई भी मजहबी त्यौहार होता है, जैसे हमारा रमज़ान है अभी, या कुछ इस तरह से होता है, तो फ़ौरन ये दहशत गर्दी का मामला हो जाता है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, अफसोस से करना पड़ रहा है, ये सबसे पहले तो उसकी तरदीद करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। हम बहुत ज़्यादा जितने भी तरदीद करें कम है, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की बदनामी होती है, और ये जानबूझ के करवाते हैं ताकि यहाँ पे तरक्की ना हो, और यहाँ हमारा जो पाकिस्तान और चीन का जो दोस्ती है उसको ख़राब करने की कोशिश हो रही है, और सीपैक की वजह से। जी हाँ, इसमें 100% बैरूनी हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। जो वो नहीं चाहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान जो अभी ये सीपैक अभी रीबेक हो रहा है, उसको करना चाहिए, उसको बंद करने की कोशिश हो रही है। ये उसकी तरफ एक इशारा है, जो बैरूनी हाथ हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। और साथ में हमारे फोर्सेस पे जो हमले हो रहे हैं, ये भी काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत है। उनकी गरीबों की जो ना वो सुबह शाम हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं, और सुबह शाम हमारे बॉर्डर में हमारे लिए खड़े होते हैं, और उस पर हमले होते हैं। तो अफसर से कहना पड़ रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये हमारे मुल्क के साथ बिल्कुल ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहे हैं। अच्छा, अभी फिलहाल ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के वापस फिर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। हम मुसलमानों की जो है साख्त को ख़राब किया जा रहा है। मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वीनस के मेहमान विद मनाइल शेख, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दहशतगर्दी, जो सदियों से हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मतलब 1947 से लेकर अब तक हमें जो है ना यूं घुमाया जा रहा है, हमें तरक्की करने ही नहीं दी जा रही। इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहत है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेहमान में कबीर काकर साहब, और हम बात कर रहे थे दहशतगर्दी। सर, अच्छा, कहा यह जा रहा है कि हमेशा इंडिया को बड़ा मसला रहता है, वो उसके रॉ के एजेंट पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, तो ये काम किसका हो सकता है? देखिए, अफगानियों का हो सकता है, या रॉ के एजेंट का हो सकता है, या किसका हो सकता है? देखिए, अलहमदुलिल्लाह ये तो हमारे अलहमदुलिल्लाह एक बड़ा एजेंसियां हैं, इदारे हैं, उनको पता हो कौन का, इसमें कोई शक नहीं कि बैरूनी हाथ है इसमें, बैरूनी हाथ है बिल्कुल। फिर हमें ये भी एक आलमिया है कि क्या वो हमें हमारे अंदर क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको वो मौका मिल सकता है।
तो ये भी इसके लिए हमने इसके लिए अपना कौम से मेरा इस्तदा है, अपने आर्मी से कि भाई इस ऐसे अनासर को हम अपने अंदर नहीं आने दें, ताकि मुल्क का तरक्की, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहे हैं, अपना मुल्क को किस तरह हम कंट्रोल करें, हमारा मुल्क में इस तरक्की किस तरह होनी चाहिए। तो जब जाके बदामनी हो, जाहिर सी बात है वहाँ सरमायाकारी नहीं होता है, नहीं होगी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लोग भाग जाएंगे, जो इन्वेस्टर है वो भी भाग जाएंगे। तो ये हमारे उस पर बिल्कुल एक नेगेटिव इम्प्रेशन होगा। मैं आपको आपके मीडिया के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि आपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जो ना नहीं आने देंगे, नहीं करना चाहिए कि ताकि वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे इलाके के लिए एक ख़तरा बन सके। अच्छा, एक बड़ा अलमिया ये भी है कि ये ब्लास्ट हुआ और सुबह किसी ना किसी मजहबी जो है जमात को उसे मुंसलिक कर दिया गया ताकि ये आपस में लड़ते रहें। ये पॉलिसी तो है बैरूनी हाथ की कि जो है फूट डालो, तफरका डालो और फिर अपना गेम कर डालो। देखिए जाहिर सी बात है, ये इसको तनख्वाह मिल रहा होगा, ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म तंजीम होगा जिसके पीछे लोग होंगे ना। वो भी तो अलग थोड़ी कर रहा है कि बंदा जाएगा वहाँ पे सुसाइड करेगा, वो तो जाहिर उसको पैसे मिल रहा है, एक इदारा है, उसको एक सिस्टम है, खुदकश करना, अपने आप को उड़ाना, इसको कोई ना कोई अपने सब कुछ तो पैसे के लिए हो रहा है। और जाहिर सी बात है कोई ना कोई मजहबी नाम के हिसाब से चलेगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता है। अब पता क्या कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि हमने तालीम पे शुरू से तवज्जो नहीं दी। एजुकेशन मस्ट है, अगर एजुकेटेड बंदा कभी ये काम नहीं करता कि वो सुसाइड करे, उनको शूर होता है, कुछ ऐसा, तो वो इस्तेमाल हो जाते हैं बच्चे, उसको इस्तेमाल करते हैं, उनको पैसों से वो लगाते हैं कि आपको ये होगा, जन्नत होगा, मतलब कहानियाँ से होती है जिस पे हमें अफसोस से करना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बच्चों को गलत इस्तेमाल करते हैं और उनको पैसे मिल रहे हैं बाहर से। तो ये एक परसेप्शन पैदा हुआ हमारा मुल्क के अंदर। मुझे चाहिए मैं आपके मीडिया से ये बात और करना चाहूँगा कि हमारे वहाँ पे जो आउटस्कर्ट्स इलाके शहरों का और देहातों का, गाँव का, मैं देखता हूँ वहाँ घर घर में, गांव में मेल फीमेल स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। वहाँ पर देखिए ये जो इलाका था बशाम का इलाका था ना, तो वहाँ के पीके का जो इलाका, वहाँ मैं गया हूँ, मैंने देखा। अच्छा। लेकिन वहाँ देखे दूर दूर तक आपको यूनिवर्सिटी का स्कूल नजर नहीं आता है। मैंने देखा वहाँ पर देखे माहौल नहीं बना एजुकेशन का, तालीम माशरे के लिए ज़रूरी है। अब जिस माशरे में तालीम है वहाँ ये चीज़ क्यों नहीं होता? बिल्कुल वहाँ बच्चे इस्तेमाल क्यों नहीं होते? वहाँ पे जहाँ होते हैं वहाँ पे सब की वो है। बिल्कुल कबीर काका साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है रेस किया है कि एजुकेशन, हम हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इल्म हासिल करो, और आज से 1400 साल पहले उन्होंने ये सोच के कुछ बात करके कहा है कि इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म के बगैर जो है ना, ये हमारी जो नौजवान नस्ल है इनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको पैसों की नीड होती है, मतलब जो कुछ भी किस तरह करके कोई अपनी जान खुद ले सकता है, बहुत मुश्किल काम है ये। इसके लिए मतलब, और साथ साथ जो हमारी आर्मी और जो हमारे जवान शहीद हुए, अल्लाह ताला हमारी आर्मी को जो है हिफाजत में रखे, उनकी मदद फरमाए। अच्छा काकर साहब, अब जैसे कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया, हम मुसलमान कंट्रीज़ 53 कंट्रीज़ हैं हम पूरी इस दुनिया में, इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि हमारा जो एक मुसलमान मुल्क है फ़लस्तीन, रमज़ान के महीने में जो वो लोग अफ्तारी लेने के लिए गए थे स्कूल के बाहर, बच्चे जो है फ़लस्तीन के, उनको बुरी तरह से जो है शहीद कर दिया गया। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को शहीद किया जा रहा है। मतलब ये तो नस्ल कुशी की जा रही है ना, तो मतलब ऐसा क्या होना चाहिए? और लोग खामोश है, क्यों खामोश है? और वो जो बच्चे हैं छोटे, ऐसे अपनी जो है ना झोलियाँ उठा कर अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से पूछेंगे कि जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हम उनको आवाज़ें देते हैं, हम उनको बुलाते हैं, पुकारते हैं, ये क्यों खामोश है? तो हशर के दिन हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, तो कुछ ना कुछ इसके लिए क्यों नहीं बोलता कोई? ये जो अमेरिका इसका साथ दे रहा है नेतन्याहू का, इसराइल का, तो खौफ खुदा तो ख़त्म हो गया, इंसानियत भी ख़त्म हो गई। तो आप क्या समझते हैं, हमारे मुसलमान कंट्रीज़ को बोलना चाहिए इस पर? देखिए, मैं जो कहता हूँ मुसलमान कंट्री क्या अब गैर मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर बोल रहा है
हमारे मुसलमान कंट्री खामोश बैठे हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं, बने हुए हैं। ये बड़े मुल्कों का गुलाम बने हुए हैं। देखिए आज सारे मुल्क, बड़े बड़े मुल्क, रूस जैसे मुल्क, इसको शायद को दहशतगर्द कह सकते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे मुल्क में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अभी जो स्टेडियम में कोई परिस्थिति का, अभी जो फेसल का मैच हो रहा था, कोई स्टेडियम में प्रेसिडेंट का झंडा नहीं जा सकता था। ये गुलामाना ज़हन हमारा चल रहा है हमारे हुक्मरानों में, इसमें कोई शक नहीं। हमारे मुस्लिम कंट्रीज में सब में अब वो एक बोरे का आटा जो है वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उनको ज़हन, हालांकि हमारे जो जितने अरब कंट्रीज़ हैं अल्लाह ने उसको हर नेमत से नवाजा है। बिल्कुल, पेट्रोल रोक लें, क्या होगा, सब कुछ है, लेकिन उनका पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है? उनका पैसा यूरोप में इस्तेमाल होता है, उनका पैसा अमेरिका में इस्तेमाल होता है। इन जैसे गरीब को जो नज़र आ रहा है उनको उसके ऊपर उसका कोई यानी कोई फुरसान हाल नहीं है। मैं कहता हूँ ये इंसान होने के नाते, इंसान होने के नाते हमने इसके लिए सोचना चाहिए। एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक तारीख दिखा जाएगा कि कितने जुल्म है, जिसको हमने अपने आंखों से देखा है। ये तो मतलब अमेरिका का एक जो वो फौजी, उसने अपने आप को जो आग लगा ली थी उसके सामने, जो कहते हैं कॉन्सुलेट के सामने, और ये बताया था पूरी दुनिया को कि फ्री फ़लस्तीन, कि मैं उसके साथ नहीं हूँ और मुझे मतलब ज़ाहिर है वो शायद वो मुसलमान नहीं मानता, लेकिन अल्लाह को हमें जवाब देना है। अच्छा, एक और काकर साहब ये बताइए मुझे कि हमारे पाकिस्तान के जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसके अंदर इसराइली प्रोडक्ट अब तक सेल हो रही हैं, क्यों? या मतलब इनको शऊर नहीं आ रहा, या इनके अंदर जो है ख़त्म हो गई है मुसलमानियत, या इंसानियत ख़त्म हो गई है? जबकि मैं आपको बताऊँ, आयरलैंड है कंट्री, उसका एक शॉपिंग मॉल है और उसके अंदर वो मुसलमान नहीं है और वो इसराइली प्रोडक्ट सब कुछ हटा दिया उन्होंने। तो क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं, कि इसराइली प्रोडक्ट को किस तरह से बाइकआउट करना चाहिए? मैंने देखे आप मुझे बताओ, अगर इसराइल प्रोडक्ट हम यहाँ नहीं लेंगे तो यहाँ पे आपको होता है फिर 2 नंबर प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं, जिससे आदमी के, इंसान की वजन का मसला होता है। यहाँ पे कौन सा पूछगछ है, कौन सा चेक एंड बैलेंस चल रहा है। अगर उसके बदले आप कोई और चीज़ लेते हैं तो वो आपको पता है वो जाली बना होता है। हमारे यहाँ तो उसका अल्टरनेट तो भी होना कम अज़ कम, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मेरे ख्याल में ये मसले का हल नहीं है कि आप किसी की प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करो। मसले का इसके ख़िलाफ़ अगर ये सारे मुस्लिम कंट्री हम आवाज़ बन जाए, आपका क्या ख्याल है? ये ऐसे होगा? कभी नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल। देखिए हमारे पाकिस्तान ने एक काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जब यहाँ पे रूस आया, अमेरिका, 40 मुल्क आए, लेकिन उन्होंने अपना जो पड़ोसी मुल्कों का साथ दिया है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जैसे भी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें वहाँ पे कामयाब हो गए। अब ये अरब कंट्री को चाहिए, यानी कि एक 80 लाख आबादी, 2 अरब आबादी के ऊपर, यानी मुसलमान इस वक्त 2 अरब के करीब हैं, उसके ऊपर मुसलत हो गए। यह हमारे अमाल है, हमारे ईमान कमज़ोर, हमारी ईमान की कमज़ोरी है, इसमें कोई शक नहीं। जो हमारे साथ इस वक्त हम जो ख्वाब खरगोश में बैठे हुए हैं, देखो ये सब के साथ होगा। ये 1 बाय 1 अगर वो चाहता है कि हाँ हम ऐसे रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इराक के साथ कैसे हुआ, ये साबित हो गया। ये तो यमन के साथ जो हुआ, तेलुगु के साथ हुआ, इसका ये शाम के साथ क्या हुआ, अब इनका भी बारी आएगा। उसका अगर ये ख्याल है कि हम बचेंगे, हम देखिए मुसलमानों के तो ये दुश्मन है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि यहूद नसारा आपके दोस्त नहीं बन सकते। बिल्कुल, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं। फिर भी हम इसकी दोस्ती के लिए जो है उनके ग़ुलाम बनते हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है, नाजायज़ जाती है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। अल्लाह ताला हमें मत दें, हम तो दुआई कर सकते हैं, हम उसके लिए हर तरीके से हर फोरम पे हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए हेल्प हो जाए। लेकिन अफसोस हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए, उनको बाइकाट करना चाहिए। जो आपने कहा कि इसके मुसलमान का, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ को इनकी सारी चीज़ों का बाइकाट करना चाहिए। अब दुनिया सुजारा के तेज पे चल रही है, खासकर अमेरिका बंद कर दे, कैसे नहीं होगा। बस अफसोस से मनहाल भाई, पता है इसराइल को प्रॉब्लम क्या है? वो हजूर अकरम 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने से निकाला था और पूरी उससे ही निकाल दिया था।
और पूरे सऊदी अरब में कहीं रहने के लिए उनको मना कर दिया था। तो ये वहाँ से उनकी दुश्मनी इतनी तेज़ हो गई, वो कहते हैं कि हम मुसलमान को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, मतलब वो मुसलमानों का वजूद ख़त्म करना चाहते हैं। अभी तो ये हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को शहीद कर रहे हैं, कल को ये वहाँ से पहुँचते पहुँचते अरब ममालिक से पहुँचते पहुँचते पाकिस्तान भी आ जाएंगे। तो हम कोई दूर नहीं है। अभी अगर हमने नहीं रोका, अभी हम लोग एक नहीं हुए तो कुछ भी हो सकता है। तो खुदारा जो है ख्वाब खरगोश से बाहर निकले, हशर के मैदान में हमें अल्लाह ताला शर्मिंदगी से बचाए। हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे बहन भाई वहाँ कट रहे हैं, मर रहे हैं, पानी नहीं है उनके पास, वो किस तरह उनके छोटे छोटे बच्चे, एक औरत उसका सी सेक्शन किया जा रहा है, एनेस्थीसिया नहीं है, एक बच्चा उसको ऑपरेशन किया जा रहा है और वो एनेस्थीसिया ना होने के वो कलमे पढ़ रहा है, सूरतें पढ़ रहा है और डॉक्टर से कहते हैं कि मेरा ऑपरेशन करो। ये जज्बा, ये होती है मतलब कि जज्बा ईमान इसको कहते हैं। तो अल्लाह ताला हम पाकिस्तान के मुसलमानों के अंदर भी ये जज्बा पैदा कर दे और अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान हमारे जो हुक्मरान है अब भी महकूम है, यानी कि हम अभी तक पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए। अब जो पाकिस्तान ईरान का गैस का मसला हर जगह है, पूरे पाकिस्तान में गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, घर में गैस नहीं होती। हाँ, अब ताली से थोड़ी देर पहले गैस आती है, शहर में भी कहीं कहीं इलाकों में होती है, कहीं बिल्कुल गैस होती ही नहीं है। तो गैस तो मेरे ख्याल में ईरान हमें दे रहा है गैस, वो मंसूबा भी कब से चल रहा है, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा। यहाँ तक हम लोग, हमारा जहन इतना गुलाम जहन बन गया, उन्हें तो कदर करो हमसे कहें कि भाई आपने इनको खाना खिलाना, इनको नहीं खिलाना, शायद हम उसको भी फॉलो करें। और हमने IMF के हम इतने उसके ग़ुलाम बन चुके हैं कि वो हमसे कहता है, कल मैंने अखबार पढ़ा उसमें कहा कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान और पाकिस्तान का पाइपलाइन का मसला हल हो जाए, गैस मिल जाए। तो उनको कहता हूँ उससे हमारे उससे क्या ज़रूरत, वो कौन होता है? हम यहाँ पे हमें एक चीज़ की ज़रूरत है। अब अमेरिका सेंक्शन है उसके ऊपर, इक़्तिसादियात का जो उसके ऊपर है, भाई हम क्या करें? आप दो, हमें आपका अल्टरनेट आप दे ना, आप दो, हमें तो नीड है, हम तो लेंगे, लेकिन हमारा हम उसके मुताबिक चलते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। अच्छा, उसने सख्ती से खबरदार किया है पाकिस्तान को, खबरदार। बिल्कुल, ये मंसूबा जो है ना, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो है ना, ये फुलफिल नहीं होना चाहिए, वरना अमेरिका जो है ना इनके नीचे से कुर्सियां खींच लेगा। मतलब ये डर रहे हैं हमारे हुक्मरान, बिके हुए हैं। वो देखिए, मैं बताऊँ, ये हमारे जितने हुक्मरान हजरात हैं, ये उन्होंने उनको जकड़ के रखे हुए हैं। इनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके वहाँ कारोबार चल रहे हैं, और वो फिर उसकी जो वहाँ भी जो बैंक बैलेंस है और वो डॉलर जो उनके बैंक बैलेंस है वो सीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो उनका पाकिस्तान का, हमारा और आपका कोई फिक्र नहीं है, उनको अपने फिक्र है, अपने बच्चों को अपने जायदाद का फिक्र है। वो इसलिए वो अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए हैं। इस तरह हमारे पूरी दुनिया के मुसलमान ग़ुलाम बने हुए हैं। अगर वो चाहिए एक ब्लॉक बनना चाहिए, बनना तो इंशाल्लाह बन जाएगा, लेकिन उनका जहन ग़ुलामाना बन चुका है। हमें इतना अमेरिका ने या यूरोपीय ममालिक ने, दूसरों ने, कि हमें इतना जकड़ कर रखा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं आगे बढ़े कुछ करें। तो ये मतलब हम आज़ाद नहीं हैं, बिल्कुल हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मतलब हम कैसे आज़ाद होंगे? सबसे पहले तो हमें IMF से छुटकारा पाना होगा, और फिर जैसे कि कबीर काकर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि मैं उन लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, इनको क्या फिक्र है? वो तो जाहिर है अमेरिका को फॉलो करेंगे, उनके रूल्स को फॉलो करेंगे, उनसे डरेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद वीनस के मेहमान विद मनाहिल शेख। वेलकम बैक, वीनस के मेहमान विद मनाहिल शेख, और हमारे साथ मौजूद हैं ANP के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो सदर कबीर काकर साहब, मारूफ बिजनेसमैन और सोशल एक्टिविस्ट। इसके बावजूद टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं और पूरी दुनिया का जो चल रहा है, मुसलमानों के साथ चल रहा है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो चल रहा है, और कराची के जो नीडी पर्सनस हैं उनकी तवज्जो मरकूज़ करवाने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, हमसे बात कर रहे हैं। कबीर काकर साहब, मुझे बताएं, जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि उन लोगों के बच्चे, उन लोगों के वहाँ पर सब लोग हैं, वो क्यों इस चीज़ पर एक्शन लेंगे कि हमारे यहाँ जो हम खुद से कोई फैसला कर सकें? हम आज़ाद हैं ना, 1947 में कायदे आज़म ने हमें आज़ाद कर दिया था, हमारा अपना आइन कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, बट फिर भी हम गुलाम हैं, देखिए ना हम। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी, ईरान हमें इतना सस्ता, चलो उस पर सेंक्शन है, वो हमें दे रहा है। अभी ईरान के अंदर आप देखें, रमज़ान के महीने में
जगह जगह उन्होंने राशन रख दिए खुले मैदान में, और भाई कोई भी आए उठाए और ले जाए, और कोई फोटो नहीं, कोई सेल्फी नहीं, कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं। ये एक सेंशन वाला मुल्क है और कितना आज़ाद है, कितना खुशहाल है अल्लाह, उस दुनिया में भी और इस दुनिया में भी। और हमारे जो गवर्नमेंट अब जो पंजाब का है तो राशन प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है, और अगर यहाँ पे चल रहा है तो उस पर पीपल्स पार्टी की तस्वीर लगी हुई है। मतलब क्यों? ये आप लोगों की मदद अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने कल एक तस्वीर देखा, ऊपर एक खातून को कोई इमदाद दे रहा है, आटे का बोरा दे रहे हैं, कम से कम 10 के 10 लोगों ने इसके साथ सेल्फी बनाई है, हर एक ने बोरे का हाथ रख के सेल्फी बनाई है। नीचे एक तस्वीर था, एक गैर मुल्क की खातून थी, उसमें काफिर मुल्क की, वहाँ पर उन्होंने अपने वो रखे हुए थे बाकायदा राशन, या समझ लो कि भाई हर वहाँ पे आके लोग भी लेके आते हैं। तो ये तो आजकल ट्रेंड बन गया है, बस ट्रेंड बन फैशन गया, बन गया, और काम कोई नहीं है। हाँ। बस इस एक आटे के बोरे पे उन्होंने अपना सियासत खेल रहा है, और फिर जो है ना उस पर वो कमा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। पंजाब में आटे के बोरे के ऊपर नवाज शरीफ की पिक्चर है, किसी सहाफ़ी ने बोला कि इसके ऊपर पिक्चर क्यों है, इस पर पिक्चर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्यों नहीं हो भाई? उन्होंने बोला भाई ये तो आवाम का पैसा है ना, आवाम को मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कर कौन रहा है, किसके दौरे हुकूमत में हो रहा है, तो पिक्चर तो होनी चाहिए। मतलब ये जवाब था आगे से। तो खुदारा हमें जो है ना, हम अभी भी जो है बाशऊर नहीं हुए हैं, इसको बाशऊर नहीं कहते हैं कि हम कुछ भी करें, कहते हैं हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम दुनिया के लिए वो काम कर रहे हैं। तो हम अपनी नेकियां ऐसे थैले में जमा कर रहे हैं जिसके नीचे सुराख है, तो वो नेकियां कहाँ गई? वो तो इधर की यहीं गिर गई ना। अच्छा कबीर काकड़ साहब, आपका जो इलाका है वो इंतहाई बहुत ज़्यादा जो है ऐसा इलाका है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट की नज़र की शदीद ज़रूरत है। तो आप क्या चाहते हैं मुस्तकबिल में? आपने क्या ऐसे इदारों से कोई वो कहा है कि यहाँ पर आएँ और हमें हेल्प करें, हमारे इलाके की हेल्प करें, या वहाँ के मिनिस्टरों से, या वहाँ के जो वहाँ पे रिलेटेड लोग हैं, कभी कहा उनसे? बिल्कुल कहा होगा, मीटिंग्स की आपने? देखिए बिल्कुल कहा है, और उसको नज़र भी आ रहा है। नहीं कि वहाँ से MP MNA इलेक्ट नहीं होता है, वहाँ से MP MNA इलेक्ट होता है, वहाँ से इलेक्शन होते हैं, बल्दियात के होते हैं, सब कुछ होता है। अभी देखे अमीन अल्लाह कौन से इलेक्ट हुआ, पहले भी मिनिस्टर रह चुका है, साइंस टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर रह चुका है, और वहाँ पर पीपल्स पार्टी का हुकूमत रहा है, अभी तक है। तो आपने एक दफा विजिट की हुई है, आप दोबारा विजिट करें। हाँ, वहाँ पर सब नजर आता है, बस वो पैसे कहाँ जाते हैं, कागजों में कार्रवाई होती है, काम होता है, लेकिन वहाँ पे मैदान में कुछ नहीं होता। मैं सबसे बड़ा वहाँ पे जो हमारे वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये तो रोड, अस्पताल, स्कूल हमारे लोगों को वहाँ पे लोगों को अभी वहाँ पे पानी का जो एक अहम इशू बन चुका है, पीने का पानी हमारे वहाँ पे बिल्कुल एक बहुत बुरा हाल है, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा पानी वहाँ पर लेनों में तो है नहीं, टैंकर में भी नहीं है, अब टैंकर भी नहीं मिल रहा है। टैंकर मिलते हैं वो अगर 5,000 का टैंकर वो 10,000 में मिलता है, वहाँ पर गवर्नमेंट के रेट्स पर नहीं मिल रहे हो जी, गवर्नमेंट के रेट्स पर टैंकर नहीं मिल रहे, नहीं बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो यानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी इदारे में। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, चेक एंड बैलेंस नहीं, पानी का बड़ा इशू बना हुआ है। मैं आपकी मीडिया की तरफ से मैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये दरख्वास्त करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा वहाँ पे थोड़ा ठस खाएँ, वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, एक एक फूड के लिए तरस रहे हैं। मैं कहता हूँ कि वहाँ पर लोग, गरीब लोग, वो उसको टैंकर का हिम्मत नहीं होता है उनके टैंकर की, उसके बाद सलाद नहीं होता है, वो बेचारे यानी कि कैनों में पानी खरीदता है, लाता है अपने घरों में, उस कैनों के पानी से वो पीता भी वही पानी है, उससे वो लोग अपना दरगुजर करते हैं। अब उसके बाद वसाइल नहीं है, देखिए उसकी तनख्वाह बेचारे की 25,000 की तनख्वाह होगा, वो इस महंगाई के दौर में वो घर के लिए आटा लाए और किराए दे, बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, और कोई सब्जी लाए, कोई बच्चों के लिए, बेचारे क्या करें। अब यहाँ से ऊपर से अगर 10,000 का टैंकर लाएंगे तो उसके पास पैसे ही नहीं, कहाँ से करें, तो बेचारे क्या करते हैं,
यानी वाटर बोर्ड वालों को ये सोचना चाहिए कि आखिर लाइनें वहाँ पर क्यों नहीं बिछाई जा रही, अब तक क्यों नहीं ये मंसूबा जो है वाटर बोर्ड को सोचना चाहिए। और टैंकर माफिया ने भी बड़ी जो है लूटमार मचाई हुई है। गवर्नमेंट के तयशुदा नरखों के ऊपर जो है टैंकर्स क्यों नहीं चल रहे, और इसके साथ साथ इस पर मैं एक और बड़ा प्रोग्राम भी करूँगी। जो हाइड्रेंट है, टैंकर्स हैं, ये किस तरह से वाटर माफिया जो है और हाइड्रेंट वाले हैं, इनकी मिली भगत से क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, वो भी हम एक्सपोज करेंगे। और कबीर काकर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वहाँ पर गवर्नमेंट की बिल्कुल तवज्जो नहीं है। पानी जो कि बुनियादी नीड है किसी भी इंसान की, वो जो है एक रियासत की जिम्मेदारी है और वो रियासत को पूरी करनी है। अभी वहाँ पर जो है MKM के लोग जीते हैं वहाँ पर, मेरे ख्याल से MKM, और जो अब उनकी जिम्मेदारी है ना कि उस तरह से करें। अच्छा कबीर काकर साहब, आप अपने हलके में जितना आपसे हो रहा है, आप अपनी बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप अब जो अपनी एक वेलफेयर खोलने वाले हैं उसके बारे में बताइए कि उसका फ्यूचर क्या होगा, कितनी जल्दी, और उसमें क्या क्या काम लोगों के लिए आप करेंगे। देखिए मेरा इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये इरादा है कि मैं वहाँ पर जो हमारे ख़ासकर गरीब लेडीज़ हैं, मैं वहाँ सेंटर खोलूँ, ट्रेनिंग सेंटर खोलूँ। उसके लिए मेरा प्रोग्राम है कंप्यूटर सेंटर खोलूँ, उसके लिए सिलाई के जो वो काम होता है वो उसको सिखाएं, यानी कि आप रोजगार मुहैया करेंगे। जी, बच्चों के लिए वो ऐसे कि वो खुद अपने काम पे खड़े हो जाएं, फिर जाके उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो खुद भी कमा सकती हैं। मेरा खासकर इरादा ये है कि मैं फीमेल पे कोशिश करूँ वहाँ पर। और दूसरी बात है कि मैं दूसरे आपको नज़र आ रहा है कि मैं जो मंशियात के जो हमारे यहाँ पे ड्रग इंडेक्स जो है इस्लामिक के जो हमारे नौजवान नस्ल जो लगे हुए हैं उसके मैं इलाज करा रहा हूँ, उसको मैं और प्रमोट करूँ, उसके आगे उसको और ये तो बहुत अच्छा काम है हमारे मुल्क की, और मुझसे तो ये हो सकता है। नहीं, आपके साथ लोगों को, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। ऑन द स्पॉट मैंने अपने जेब से वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने जितना काम मैंने अपने जेब से करा है शायद वहाँ पे MP मैंने नहीं करा होगा अपने हमारे इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जेब से सारा काम करता हूँ। जहाँ पे कोई मसला हो, गटर का लेंस ख़राब हो, पानी का मसला हो, वहाँ पे मस्जिद के सामने या स्कूल के सामने बहुत वहाँ पे हमारे बच्चे परेशान है। वहाँ पे ऐसी हालत हुई है, ऐसी जगह मैंने देखे कि नाला बना हुआ है, उसके ऊपर आने जाने का रास्ता नहीं होता है। एक गार्डर किसी ने रखा, उसके ऊपर हमारे बच्चे भी जाते हैं, उसके ऊपर हमारे ख्वातीन भी जाती हैं, उसके ऊपर हमारे बूढ़े भी जाते हैं, मर्द भी जाते हैं। तो वहाँ उस तरफ स्कूल होता है, अस्पताल होता है, इस तरफ आबादी होती है। वो पुल मैंने अपने पैसों से बनाया, लाखों रुपये मैंने खर्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके वीडियो भी मैं आपको इंशाल्लाह सेंड करूँगा, आप देख लेंगे। ये मेरा एक जज्बा है, खिदमत है। तो मेरा फाउंडेशन का मकसद भी ये है कि इसको मैं और आगे प्रमोट करूँ और आगे, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की तवज्जो तो है ही नहीं, कुछ ज़रा बराबर भी नहीं है वहाँ पर। अगर आप जीत जाते हैं यहाँ पर ANP से तो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते और एक सपोर्ट हो जाती है इंशाल्लाह। 5 साल के बाद मुझे एक चीज़ का पता है, सही, ये जो हमारे ऊपर से मसरत होते हैं उनको कोई पता नहीं कि वो कहा रहा है वहाँ पे, वो डिफेंस वहाँ आते हैं, इसको पता ही नहीं वहाँ क्या हो रहा है, क्या मसले हैं। इंशाल्लाह जब मुझे तो एक चीज़ का पता है, बहरहाल ये आवाम का फैसला है। हमारा बदकिस्मती है कि जो अभी गवर्नमेंट अभी जो हुकूमत बनी है या जो इलेक्शन हुआ है सबके सामने एक ड्राइंग रूम में बैठ के सबको जो ना अभी तक तो बाज़ इलाके ऐसे उनके तो रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहे और इलेक्शन कमिश्नर उनको बार बार बुला रहे हैं और अपने सामने पेश कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर ये एक मजाक है, ड्रामा, जो जीते हैं उसको आप जो ना मार के भगा देते हैं, कैसे होगा काम? कुछ भी नहीं होगा। उसको भी पता है मुझे जितवाया गया, वो अपने घर में यहाँ इस्लामाबाद में बैठेगा, उसको क्या प्रॉब्लम? उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ स्क्रिप्टेड। जी हाँ, बिल्कुल बराबर से सब कुछ है। और अच्छा, ये जो रमज़ान का महीना है, आप ये बताएं कि रमज़ान आप स्पेशली कैसे गुजारते हैं? अपनी फैमिली के साथ आपको टाइम मिल जाता है? टाइम तो निकालना पड़ता है लेकिन मिलता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। कोशिश हम करते हैं, वो टाइम निकाल लेते हैं हम। वैसे पता है आपको, कारोबार है, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सियासी हालात मामलात हैं, सब कुछ करना पड़ता है। हर लिहाज से हर जगह जाने से तब एक टाइम निकालना पड़ता है। यानी फैमिली भी खुश है, यानी कि आपसे कुछ करना पड़ता है। सही। अच्छा, और आपकी वेलफेयर का नाम क्या होगा?
कबीर फाउंडेशन इंशाल्लाह। कबीर फाउंडेशन इंशाल्लाह। सही सही। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मारूफ बिजनेसमैन, ANP अवामी नेशनल पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर और सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने ख़ुद अपने बलबूते के ऊपर जो है ज़िला गरबी के अंदर, यानी कि जो औरंगी टाउन का इलाका है, वहाँ पर इन्होंने बहुत काम किया है। स्पेशली नशे से लत जो हमारी नौजवान नस्ल है उनके लिए एक शेल्टर बनाया है, उनको क्या कहते हैं, मतलब एक हर चीज़ मुहैया की, क्योंकि नशे की लत में अगर कोई घराने का एक बच्चा भी चला जाए ना तो पूरा घर तबाह हो जाता है। घर तबाह नहीं होता, ये हमारा मुल्क है ना, इसकी जो शाखें खोखली हो जाएंगी। जब हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे, हमारे कल के मुस्तकबिल नशे में होंगे तो मुल्क कौन संभालेगा। ये सोची समझी हुई बैरूनी साजिशें हैं। खुदारा गवर्नमेंट आंखें खोले, इस तरफ तवज्जो दे। और जो औरंगी टाउन का इलाका है बहुत मसाइल का शिकार है। पानी वहाँ पर नहीं है, गैस वहाँ पर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो आप देखें कि प्लीज़ आपको अगर आवाम लेकर आई है या जैसे भी आप आए हैं तो बस ये सोचिए कि आपको अल्लाह को जवाब देना है। तो इस जवाब के लिए अपनी खातिर कुछ, अगर 80% आप गलत करें तो 20% सही कर लें। इसी के साथ मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। हमारे मेहमान कबीर काकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।